कल 6 अगस्त द्वादशी तिथि है। आज के इस पवित्र शिव महापुराण की कथा से कान खोलकर सुन लो सभी लोग, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो न केवल तुम्हारे जीवन को बदल देगा बल्कि उसे धन, समृद्धि और सुखों से भर देगा। सावन अब अपने अंतिम चरण में है और अगला ऐसा अवसर फिर 1 साल बाद ही मिलेगा। ये दिन, ये तिथि और ये उपाय कोई साधारण संयोग नहीं है, ये खुद भगवान शिव का बुलावा है। 6 अगस्त को आने वाला दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। यह दिन श्रावण मास की द्वादशी तिथि का पावन संगम है और इस दिन बुधवार है। बुद्धि, वाणी, व्यापार और लक्ष्मी से जुड़ा दिन। इस दिन का विशेष संयोग यह बनाता है कि जो व्यक्ति 6 अगस्त को एक छोटा सा उपाय कर लेता है उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। श्रवण के ये अंतिम दिन वही दिन होते हैं जब भगवान शिव स्वयं धरती पर आकर भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। वो फल जो वर्षों की साधना से भी नहीं मिलता, वो फल केवल श्रद्धा और सही समय पर किए गए छोटे से उपाय से मिल सकता है। केवल 2 दीपक और आटे हल्दी का छोटा सा चमत्कारी मुख्य उपाय 2 दीपक वाला विशेष प्रयोग 6 अगस्त की द्वादशी तिथि को जब सूरज ढलने लगे और संध्या का समय आए, उस समय यदि घर का कोई भी एक व्यक्ति केवल 2 दीपक जलाकर विशेष स्थान पर रख दे, एक दीपक घर के मंदिर में और दूसरा घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, तो उस घर से नकारात्मकता, गरीबी, अशांति और विघ्न खुद ब खुद बाहर चले जाते हैं। ये दीपक सरसों के तेल या गाय के घी से बनाए बाती लंबी और साफ होनी चाहिए। दीपक रखते समय भगवान शिव का एयूएम नमः शिवाय मंत्र 108 बार बोलें। इससे जीवन में आने वाले संकट समाप्त होते हैं, रोजगार में उन्नति होती है, व्यापार में लाभ होता है और विवाह संबंधी अड़चने दूर। इस कथा के अंतिम तक बने रहिएगा। हम आपको आज की संपूर्ण कथा में, आज की संपूर्ण वीडियो में अंतिम तक वह मुख्य उपाय बताने वाले हैं जो आपको करना है। यह मात्रा छोटी सी विधि है। महाराज देखिए, एक छोटा सा कार्य जो हमने बताया था हल्दी के दीपक के उपाय का, तो उसे भी सबसे पहले सुन लो, फिर हम उसे पर चर्चा बाद में करेंगे। सहायक उपाय आटे और हल्दी का दीपक अब बात करते हैं। दिव्य उपाय की जो बहुत कम लोग जानते हैं पर जिसका असर बहुत ही तीव्र होता है। आटे से एक दीपक बनाएं, उसमें हल्दी मिलाएं, यह दीपक गाय के घी से जलाएं और इसे शिवलिंग के सामने रखें या घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो संतान सुख, विवाह, सरकारी नौकरी, कोर्ट कचहरी, कर्ज मुक्ति और मानसिक शांति की कामना करते हैं। दीपक जलाते समय ये मंत्र बोलें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। देखिए महाराज, हम इस उपाय को करने के लिए आपको क्यों प्रेरित कर रहे हैं, क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि आज की इस पावन श्री शिव महापुराण की कथा में आज हमारे पास एक पत्र आया है। ध्यान से सुने इस पत्र को। सच्ची घटना। एक महिला का जीवन बदल गया। दिल्ली की रहने वाली रचना देवी कई वर्षों से आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं। 2 बेटियां थीं, पति की नौकरी चली गई थी, खुद भी बीमार थीं। किसी वीडियो में उन्होंने 2 दीपक और हल्दी के दीपक का यह उपाय देखा। 6 अगस्त की द्वादशी तिथि को उन्होंने पूरी श्रद्धा से यह उपाय किया। अगले ही सप्ताह सरकारी हॉस्पिटल में उनकी क्लर्क की नौकरी लग गई। पति को भी नई नौकरी मिली और सबसे बड़ी बात, उनकी छोटी बेटी जो बोल नहीं पा रही थी, उसने पहली बार मां कहा। रचना जी आज भी हर सावन में इस उपाय को करती हैं और कहती हैं, शिवजी ने उस दिन मेरा भाग्य ही बदल दिया था। देखिए महाराज, श्रवण के अंतिम दिनों का महत्व, क्या करें क्या ना करें। शिव पुराण में कहा गया है, श्रवणस्य प्रत्येकम दिवसं यथार्थम कल्प समानम भवति। अर्थात सावन का एक एक दिन हजारों वर्षों के तप के बराबर पुण्यदायी होता है। वही दिन द्वादशी तिथि में परिवर्तित होता है। वह दिन बन जाता है मनोकामना पूर्ति दिवस, क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी भ्रमण पर रहते हैं और जो व्यक्ति तुलसी, दीपक या शिव की उपासना करता है उसकी हर प्रार्थना तुरंत स्वीकार होती है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, ध्यान से सुन लो। सब लोग पहले, घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी, सरकारी नौकरी की संभावना मजबूत होगी, घर के विवाह, संतान, मुकदमे, कर्ज की बाधाएं हटेंगी, शिवजी स्वयं इच्छा पूर्ति करेंगे, वो भी बिना रोके। देखिए महाराज, हम उन मुख्य उपाय की तरफ चलने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। श्रावण महीने के मात्र कुछ शेष दिन रह गए हैं, 4-5 दिन। इन दिनों में आपको रात्रि में यह छोटे सरकारी अवश्य करना चाहिए, जिससे शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। अपने घर पर ही
करें, लेकिन अवश्य करें रात्रि का विशेष उपाय अंतिम 5 दिन रोज करें। जो लोग दिन में उपाय नहीं कर सकते उनके लिए ये रात्रिकालीन प्रयोग। सोने से पहले एक दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं। दीपक में एक तुलसी का पत्ता डालें, फिर शिव जी का यह मंत्र बोले, ओम शिवाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नम। इसके बाद सीधे बिना किसी से बात किए सो जाएं। यह उपाय शयन कक्ष की नकारात्मकता को दूर करता है, भय को हटाता है और नींद में भी शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। पिछले वीडियो में सबसे ज्यादा जिस राशि वाले लोगों ने कमेंट किया था वे लोग आज जान ले अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। सबसे पहले और विशेष राशि है वृषभ राशि। नौकरी, व्यापार और धन से जुड़ी बड़ी सफलता मिलने वाली है। दूसरी ओर विशेष राशि है कर्क राशि। संतान सुख, शादी के योग और शिव जी की विशेष कृपा बरसने वाली है। यदि आप लोग भी अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में कमेंट करें, हम आपकी कमेंट पढ़ेंगे और अगले वीडियो में बताएंगे आपकी राशि से जुड़ा भाग्य। तो चलिए चलते हैं अब उस विशेष मुख्य उपाय की तरह जो आपको कल 6 अगस्त इस पवित्र श्रावण महीने की द्वादशी तिथि के दिन करना है। 2 दीपक का विशेष उपाय। उससे पहले आप नए भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब को लाइक करें और हाँ, अगर रोज के उपाय जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहीं पर मिलेंगे सावन शिव महापुराण कथा के लाइव उपाय। तो चलिए अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, श्रावण मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ बुधवार श्रावण द्वादशी तिथि का दिन है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि बुधवार द्वादशी तिथि वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप द्वादशी तिथि वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार रहता है या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। श्रवण बुधवार तिथि का दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके
घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय, बुधवार श्रावण द्वादशी तिथि का दिन है तो इस दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को द्वादशी तिथि के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना। कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए श्रावण द्वादशी तिथि का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। अष्टमी वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और देव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा।
ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर आ जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है, पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर